Welcome back to the next video of time and work बच्चों. In this video we will discuss some questions on basic. आपने इससे पहली वीडियो जो है फर्स्ट देख चुके होगे जहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट को जो है रिवील किया था कि वहाँ पे टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, कौन कौन से दो मेथड होते हैं, और वहाँ पे बोला था कि 90% क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, ट्री मेथड के थ्रू सोल्व करेंगे. बट यहाँ पे कुछ एक अनदर टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं जो वन डे वर्क मेथड से होते हैं, और वन डे वर्क मेथड वहाँ पे एक्सप्लेन किया है. बचे हुए 10% क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करेंगे. हो तो ट्री मेथड से सारे के सारे 100% क्वेश्चन हो सकते हैं, बट जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ से ये इजीली हो जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे मेहनत करना गलत है. पेपर में सिर्फ टाइम और आप कितना ज़्यादा एफिशिएंटली क्वेश्चन कर पाते हो यही वहाँ पे मैटर करता है. लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट. लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू इट इन 30 डेज. देखो पहले मैंने कहा था कि आपने लिखना है नेम्स, फिर आपने लिखना है डेज. दिस इज नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, नेक्स्ट इज टोटल वर्क. दिस इज टोटल वर्क, और टोटल वर्क में ऑलवेज आप लोगों ने लिखना है एलसी. ठीक है जी. तो एक नेम आता है ए, एक नेम आता है बी. भाई इनके डेज आते हैं 20 एंड 30. दिस इज 20 एंड 30. भाई दोनों का एलसीएम अगर बात करता हूँ तो वो आएगा 60. दिस इज देयर टोटल वर्क, जो टोटल वर्क उन्होंने यहाँ पे करना है. ठीक है जी. तो ये चीज़ आपके यहाँ पे बन पाए. अब इससे आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट, अगर एफिशिएंसी ऑफ ए में निकालना चाहूँ, तो 60 वर्क उसने करने हैं 20 डेज में. और मैंने एफिशिएंसी निकालने का एक वे भी बताया था कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती है जी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम या टोटल डेज. अब उसने 60 वर्क करने हैं 20 डेज में, दैट मीन्स डेली 3 काम करने पड़ेंगे 60 डेज तक और 60 वर्क तक पहुंचने के लिए. यानी इसकी एफिशिएंसी होगी 3. कैसे निकली है जी, 60 डिवाइड बाई 20 कर दिया, दैट इज वर्क डिवाइड बाई डेज कर दिया. ठीक है जी. इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी 2 निकली होगी. कैसे निकाल लीजिए जी, टोटल वर्क डिवाइड बाई डेज कर दिया, दैट इज 60 डिवाइड बाई 30. ठीक है जी. ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं. दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या बनेगी, ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी 3 है, और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी जो है 2 है. राइट. ठीक है जी. टोटल एफिशिएंसी विल बिकम 5. ओके जी. अब देखिएगा यहाँ से इसी को थोड़ा सा रिवर्स करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टोटल डेज विल बी इक्वल टू क्या होंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी. ठीक है जी. ठीक है जी. डेज निकाल लेते हैं. डेज अगर ए प्लस 20 डेज में निकालूँ टू डू अ पर्टिकुलर वर्क टुगेदर, तो वो इक्वल टू क्या होंगे बच्चों, टोटल वर्क मेरे पास 60 है, दैट इज 60 डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी मेरे पास 5 है. राइट. व्हाट वी हैव डन देयर, वी हैव डन टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, दैट विल कम्स आउट टू बी 12 डेज. राइट. जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास फर्स्ट वन है. तो होपफुली आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि किस वे से आप लोग फर्दर और आगे पीछे यहाँ पे मूव कर रहे हो, कि नेम्स हैं, डेज हैं, एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, कैसे कैसे हमने मूव किया. लेट्स सी द सेकंड वन क्वेश्चन. कहता है जी, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज. सबसे पहले वही नेम्स, नेक्स्ट लिखने हैं डेज, नेक्स्ट वी हैव टू डील विद एफिशिएंसी, नेक्स्ट दिस इज टोटल वर्क. ये आपका टोटल वर्क हो गया. टोटल वर्क को ऑलवेज एलसीएम लेना है आपने. ठीक है जी. व्हाट वी हैव गिवन देयर, वी हैव गिवन ए एक कैंडिडेट है, बी एक दूसरा कैंडिडेट है. ये 30 डेज में काम करता है, ये जो है 40 डेज में काम करता है. दोनों का जो एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो वो आ जाएगा 120. ठीक है जी. अब ये तो हो गया एलसीएम तक की बातें. अब इसके बाद बात आती है भाई इनकी एफिशिएंसीज निकालने की. अगर ए की एफिशिएंसी निकालूं तो वो होगी 120 टोटल वर्क डिवाइड बाई 30, दैट इज इक्वल टू 4. व्हाट वी हैव डन देयर, बिकॉज एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू होती है जी टोटल वर्क डिवाइड बाई डेज.
दिस इज योर टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या है, टोटल वर्क है अपने पास। तो हमने क्या किया है जी, वर्क डिवाइड बाई डेज। सेम यहाँ की जो एफिशिएंसी होगी बच्चों वो 3 आ जाएगी। 3 कैसे आएगी बच्चों, अपने पास हमने किया 120 डिवाइड बाई 40, दैट इज वर्क जितना भी था, दैट इज 120 डिवाइड बाई डेज, दैट इज 40। ठीक है जी, ए प्लस बीज एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए प्लस बीज एफिशिएंसी फ्रॉम देयर इट विल कम्स आउट टू बी 4, एक काम करता है एक दिन में 4, बी काम करता है एक दिन में 3, दैट विल बी 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की कि हमने डेज निकालने हैं। अब डेज इक्वल टू क्या होंगे, इसी कंसेप्ट को अगर आगे देखें हम तो डेज इक्वल टू क्या होंगे आपके, टोटल वर्क और एफिशिएंसी आपस में रिप्लेस हो पाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है जी, तो ए प्लस बीज टुगेदर डेज, या जो इकट्ठा काम करने के उनके डेज थे, दे विल बी इक्वल टू total work divided by efficiency we have to do there, that is total work is 120 divided by total efficiency is 7 divided by 7। ठीक है जी, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे इसको आप फर्दर इतने डेज जो हैं आपके यहाँ पे लग रहे होंगे, तो अब आगे आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। नहीं, मैक्सिमम टाइम्स तो यही होता है कि वो क्वेश्चन जो है यहीं पे छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व कर लेना, यू विल गेट 17 1/7 डेज, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर मेरे पास 4th वन है। तो ये था बच्चों एक बेसिक सेकेंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम बच्चों, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6, 12 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली, दे ऑल टुगेदर विल कंप्लीट इन, कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले लिखना है वही नेम्स, नेक्स्ट डेज लिखने हैं, फिर लिखनी है एफिशिएंसी, और फिर लिखना है टोटल वर्क। यहाँ पे लिखना है जी टोटल वर्क। टोटल वर्क ऑलवेज एलसीएम लेना है, मैं बार बार बोल चुका हूँ। एलसीएम के अलावा कुछ भी लोग फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो वैल्यू लेना चाहो ले सकते हो, बट ऐसी वैल्यू नहीं लेनी जो कैलकुलेटिव थोड़ी सी बन जाए। तो भाई अपने पास सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं नेम्स, और नेम्स मेरे पास क्या क्या गिवन है, दे आर ए, एक नाम है बी और एक नाम है सी, ए बी सी। ए काम करता है 6 में, ये काम करता है 12 में, और ये काम करता है 24 में। तीनों का एलसीएम लेंगे, सॉरी, तीनों का एलसीएम बना 24, दैट शुड बी योर टोटल वर्क। ठीक है जी, अब एफिशिएंसीज की बारी आती है। अगर मैं एफिशिएंसीज की बारी यहाँ पे निकालता हूँ तो एफिशिएंसीज कैसे निकलेंगी, देखिएगा। अब यहाँ पे उसने 24 वर्क करने हैं इन 6 डेज, दैट मीन्स डेली 4 वर्क करने पड़ेंगे। डेली के 4 काम करेगा तभी 24 कर पाएगा। निकालना कैसे है आपने, टोटल वर्क 24 डिवाइड बाई 6, या वर्क डिवाइड बाई डेज। ठीक है जी, एफिशिएंसी ऑलवेज इक्वल टू क्या होती है जी, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल डेज। ठीक है, चलो जी, ये कंसेप्ट अप्लाई करके आपने एफिशिएंसी निकाल ली। दूसरे की एफिशिएंसी निकालते हैं। भाई 12 दिन में 12 डेज में 24 वर्क करने हैं, डेली 2-2 काम करने पड़ेंगे। पावर क्या आ गई है, डेली 2 काम करने की, डेली के 2 काम होंगे 2 वर्क। 24 दिन में 24 काम, डेली का 1 काम करना पड़ेगा, इसकी पावर क्या है, डेली 1 वर्क करने की। निकालते कैसे हैं, वर्क डिवाइड बाई डेज, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 24। ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तीनों की कंबाइंड अगर एफिशिएंसी निकालता हूं तो वो क्या आएगा, 4 + 2 + 1, यही रहेगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 7। ठीक है जी, अब यहाँ से बच्चों देखो, अगर मैंने ए प्लस बी प्लस सी तीनों के डेज यहाँ पे अगर फाइंड करने, तीनों के डेज अगर फाइंड करने हैं तो डेज इक्वल टू क्या होंगे, we know that total days will be equal to total work divided by total efficiency। यही सेम कंसेप्ट मैंने आगे थोड़ा सा आगे रिपीट कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल डेज, दिस इज डेज नॉट एफिशिएंसी, डेज। तो डेज इक्वल टू क्या होंगे जी, वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो वर्क कितना करना है जी, 24 टोटल काम करना है, दिस इज टोटल। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी कितनी है जी, 7 है। तो ये क्या आ जाएंगे, उनके डेज आ जाएंगे। और अनदर फॉर्म में आप कह सकते हो 3
3/7 डेज। मिक्स फ्रैक्शंस में अगर आप बनाना चाहो, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है, फर्स्ट। क्वाइट इजी है, इजीली आप लोग यूज कर सकते हो। बेसिक कंसेप्ट अभी आप लोगों ने करना है यहाँ पे कि नेम्स क्या होते हैं, डेज क्या होते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है, इन 4 बातों पे सिर्फ फोकस करो। उसके बाद सिर्फ ये चीज़, ये 2 चीज़ें और ये 4 चीज़ें, बस ये 4 चीज़ें, टोटल 6 हो गई। इसके बाहर कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, स्टेप टू स्टेप देखेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है ए डज 7/10 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज, ही डज द रिमाइंडर विद द असिस्टेंट ऑफ बी इन 4 डेज। ठीक है जी, बचा हुआ काम जो है 4 डेज में वो खत्म कर देता है। इन व्हाट टाइम कुड ए एंड बी टुगेदर डू इट, दोनों जने मिलके उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। लेट्स से कि पहले देखते हैं कि यहाँ पे ए की अगर मैं डेज निकालना चाहूँ, ए के डेज कितने होंगे। बहुत सारे वे से क्वेश्चन हो सकता है, पहले निकालने की ट्राई करते हैं ए के डेज। भाई ए जो है 7/10 ऑफ द पीस ऑफ वर्क 15 डेज में करता है, यानी आप इस चीज़ को लिखोगे कैसे कि टोटल 7/10 ऑफ वर्क इज डन इन 15 डेज। अगर वन या टोटल वर्क मैं निकालना चाहूँ, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 × 10 डिवाइड बाय 7, यही होगा। ठीक है जी, उसकी क्या होगा यहाँ पे जो है पावर निकल के आ जाएगी कि कितने दिन में वो उस काम को ख़त्म कर सकते हैं, राइट। 7/10 ऑफ द वर्क डन है 15 में, एक काम मैंने जो है यहाँ से उसका फाइंड कर लिया, एक काम या टोटल काम जो है करने में कितना टाइम ले लेगा। ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे ए की। अब बात करते हैं बी की। ही डज द रिमाइंडर विद असिस्टेंट ऑफ बी इन 4 डेज। बचा हुआ काम जो है उसने बी की हेल्प लेके 4 दिन में खत्म कर दिया। ठीक है जी, इन व्हाट टाइम कुड ए एंड बी टुगेदर डू इट, ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। चलो एक काम देखते हैं। अब जो भी टोटल काम बच गया होगा, बचा हुआ जो काम है वो ए प्लस बी दोनों ने मिलके 4 दिन में किया है, राइट। बचा हुआ वर्क, राइट, बचे हुए वर्क का मतलब यहाँ पे कितना है, जो बच कितना गया, टोटल था 1 वर्क, बच कितना गया 7/10, इसमें से माइनस कर देते हैं, दिस इज रिमेनिंग वर्क, तो बच कितना गया 3/10 वर्क। ठीक है जी, तो सेम वे से ये तो एक ही वैल्यू आई थी, ऐसे ही मैं नेक्स्ट टुगेदर की निकालने की यहाँ से ट्राई करता हूँ कि 3/10 पार्ट ऑफ वर्क, टोटल वर्क आई मीन टू से, इज डन बाय ए प्लस बी इन 4 डेज। अगर एक कंप्लीट या टोटल वर्क में निकालना चाहूँ यहाँ से, वो कितने में होगा, 4 डिवाइड बाई 3/10 में। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा आपका 40 डिवाइड बाई 3 डेज में। ये क्या आ गया, ए प्लस बी अगर उस काम को इकट्ठा करना चाहते तो इतने दिन में ख़त्म कर लेते। ए कितने दिन में ख़त्म कर पाता, इतने दिन में ख़त्म कर पाता। ऐसे आगे जाके मैं बी की वैल्यू भी निकालना सिखा दूंगा, रिवर्स में माइनस करना, वो सब कुछ आगे आएगा। अभी के लिए सिर्फ उसने इतना पूछा है तो इतना ही हम डील करते हैं। तो आंसर इज दिस वन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है जी ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ इन 5 डेज, बी कैन डू दिस मच ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, अब देखिएगा ए जो है 1/3 वर्क करता है 5 डेज में, ए का कंप्लीट काम कितने में होगा, 5 डिवाइड बाई 1/3 दैट इज 15 डेज। ये तो आगे हैं डेज उसके। ठीक है, निकालते कैसे हैं, अब डायरेक्ट शॉर्टकट आप लोग याद रख सकते हो, एज के टोटल डेज। ठीक है जी, टोटल डेज ऑफ ए विल बी इक्वल टू ऑलवेज होता है जो भी डेज गिवन है डिवाइड बाय पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है जी, तो ए के दिन मेरे पास 15 आ गए हैं, बी के भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। बी के कितने होंगे, 10 डिवाइड बाई 2/5, आप डायरेक्टली निकालो, वो होंगे 25। बी के डेज आ गए हैं 25। ठीक है जी, चलो अब क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। अगेन सेम वे से वी हैव गिवन, अगेन एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आया 75,
दिस इज टोटल वर्क, ठीक है। ये 5 आपकी एफिशिएंसी बनेगी, ये 3 एफिशिएंसी बनेगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बीज एफिशिएंसी दैट शुड बी इक्वल टू क्या रहेगा 8, 5 प्लस 3 टोटल 8, ठीक है जी। ए प्लस बीज डेज भी निकाल लेते हैं। ए प्लस बीज डेज अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ वो इक्वल टू क्या रहेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी दैट शुड बी इक्वल टू 75 टोटल वर्क करने हैं, 8 डेज में करने हैं, ठीक है जी। तो इस वे से आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, जो कि आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट था फर्स्ट वीडियो से थोड़ा सा अधूरा जो रह गया था उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ दूर हो गया होगा कि किस वे से एफिशिएंसीज को हैंडल करना होता है। पूरे चैप्टर में सिर्फ एफिशिएंसी एंड वर्क ही चारों तरफ घूम रहा होगा डेज के साथ, क्योंकि सारी चीज़ें इनके साथ ही मैटर करती हैं, सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड होंगी। अपने आप ही एफिशिएंसी, डेज, टोटल वर्क और आपकी बार में फिर से आपका क्या होगा, नेम्स के साथ ये चीज़ें आपस में रिलेटेड होंगी। तो इन 4 बातों का बार बार यूज़ करना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट टाइप के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।